भानगढ़ का जो फोर्ट है वो लेट 16th सेंचुरी में जो है कंस्ट्रक्शन इसका स्टार्ट हुआ। ये फेमस इसलिए कि इसमें भानगढ़ को मोस्ट हॉन्टेड प्लेस के नाम से जाना जाता है। ये पूरा इंडिया में फर्स्ट नंबर है भूतों के बारे में कि भानगढ़ भूतों का है, भूत रहते हैं भानगढ़ के अंदर। There are a few common folklores that you'll hear about Bhangarh. जो भी आता है जिंदा नहीं जाता, यहीं पे मर जाते हैं लोग, नहीं मिल पाते हैं। पॉसिबली 1570s में इनिशिएशन हुआ होगा उस कंस्ट्रक्शन वर्क का, और बाय द टाइम ये 1600 AD के आसपास जो है बड़े पैमाने पे वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन पे आ गया होगा। जो आमेर के जो राजा थे भान सिंह, उनके नाम पर ये रखा गया है। मान सिंह या भान सिंह वो एक ही राजा का नाम है। माधो सिंह यहाँ पे राजा था और रानी यहाँ की रत्नावती थी। जो माधो सिंह राजा की ये भानगढ़ पहले राजधानी थी। ये भानगढ़ करीब 450 साल पुराना हो गया। ये फेमस इसलिए कि इसमें भानगढ़ को मोस्ट हॉन्टेड प्लेस के नाम से जाना जाता है। ये पूरा इंडिया में फर्स्ट नंबर है भूतों के बारे में कि भानगढ़ भूतों का है, भूत रहते हैं भानगढ़ के अंदर। तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे भूत पूरा जो एरिया है, ये रात को यहाँ आवाज़ें आती हैं, जो भी आता है जिंदा नहीं जाता, वापस हो जाते, यहीं पे मर जाते हैं लोग, नहीं मिल पाते हैं। तो जो भी पब्लिक यहाँ पे जो शुरुआत में मरी थी, तो लोग उस टाइम से बोलते आ रहे थे कि यहाँ पे उनकी आत्माएं भटकती हैं। There are a few common folklores that you'll hear about Bhangarh. One being the most famous one of Rani Ratnavati, right? A beautiful queen who used to stay within the fort, who was like the in charge of that entire place. And then you hear the story of a tantric who kind of wanted her in his life. So he tried his level best to kind of get her attention, but things didn't work out. And then there was a curse that the tantric actually put on the people there, and he ensured that that place gets into ruins. ऊपर जो छतरी बनी हुई है उसको वॉच टावर बोलते हैं। वहाँ पे एक तांत्रिक रहता था, उसका नाम सिंगा सेवड़ा था। जो वो तांत्रिक था उसने ऐसा जादू कर दिया था कि एक रात और एक दिन मतलब 24 घंटे में पूरा तहस-नहस हो गया था। तो उस टाइम लगभग 1605 ईस्वी में यहाँ पे 14,000 पब्लिक रहती थी इस भानगढ़ में। तो 24 घंटे में आधी पब्लिक और राजा के साथ में निकल के यहाँ से भाग गए थे लोग। इसको पुराना जयपुर बोला जाता है, क्योंकि जो यहाँ के लोग थे वो वापस जाके आमेर बसे थे, फिर आमेर से उन्होंने जयपुर बनाया था। तो नया जयपुर वो था, पुराना जयपुर ये है। We've been to Bhangarh multiple times. Our team was the first one to actually visit Bhangarh back in 2012 itself. That was the first time a paranormal team had visited that place. It had stayed for the night there and it had investigated thoroughly. The preliminary investigation that we do, it's all based on the readings that we get. We didn't find any unusual fluctuations, or there was not much activity as such, to be very honest, which I at least documented or experienced. परकोटे हैं 3, तो आपको उसके चैनल को पार करके ही जाना है जब आप जाएंगे। तो शॉप्स हैं जिससे कि आप डेली नीड्स की सारी चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं। ज्वेलर्स की शॉप्स हैं, जो जौहरी बाजार जिसको हम कह रहे हैं। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें कि उनका मनोरंजन का होता था, तो एक नर्तकी की हवेली भी बोला जाता है, वो भी है। जो रिच धनवान लोग थे तो एक मौढ़ों की हवेली करके भी एक संरचना को नाम दिया जाता है। और जब राजा वहाँ निवास कर रहा है तो वहाँ ऑब्वियस सी बात है कि सभाएँ भी होती होंगी, और राजा के जो मंत्रीगण हैं वो भी वहीं निवास करते होंगे। घोड़े जो है युद्ध के समय सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाते थे, या हाथियों का प्रयोग किया जाता था। तो इन जानवरों को वहाँ पे रखने के लिए और उनको पालने के लिए वो भी उनकी व्यवस्थाएं वहाँ पे होंगी। राजा के निवास के लिए या उसकी रानियों के निवास के लिए अच्छा खासा महल भी उन्होंने बनाया। सुरक्षा की दृष्टि से एक ये है कि किसी भी विद्रोही की जो गतिविधि है उस पर नज़र रखने के लिए एक वॉच टावर होती है किसी भी फोर्ट के अंदर। तो इसमें भी एक पहाड़ की ऊंचाई पर जो है वॉच टावर है, और उससे वो नज़र रखते थे कि कोई शत्रु का मूवमेंट तो नहीं हो रहा है, या बाकी अपने लोगों का भी मूवमेंट वो उनको चेक करना होता था। वहाँ जो कैदी जो उनके दुश्मन शत्रु रहे होंगे उनके लिए भी उन्होंने जेल का निर्माण भी कराया। सर ये जो पूरा एरिया है इनमें लाइट नहीं है ये पूरा, क्योंकि सरिस्का के अंडर में आता है। लाइट नहीं होने की वजह से बिल्कुल अंधेरा, तो अंधेरा होने की वजह से चमगादड़ी घूमती है। और बाकी इसमें जानवर रहते हैं, जैसे टाइगर हुए, तेंदुए हुए, इन जानवरों की वजह से रात को खतरा होता है। You have all kind of animals making different sounds. There are a bunch of monkeys who stay inside. Mostly they take shelters on the trees that are around there.
So there are branches that shake, there are leaves that rustle, and it definitely creates a very spooky kind of a voice. Most probably there is a psychological impact that has been created maybe by the people who stay there, or maybe in general because of all these tales or all these stories that are revolving around the place. हम आर्कियोलॉजिकली अगर देखेंगे कि कोई भी साइट जो है अबेंडन क्यों हो रही है, तो बेसिकली वहाँ पे जो एसेंशियल जीवन के लिए जो आइटम्स आवश्यक हैं अगर वो उपलब्ध हैं तो वो साइट कभी अबेंडन नहीं होगी। अदरवाइज़ वहाँ पे कोई ऐसा मेजर अटैक हो जिसकी वजह से वहाँ से लोगों को जाना पड़े, तो इन दोनों में ही हो सकता है कोई सा भी फैक्ट रहा हो जिसकी वजह से वो जो नगर जो है उसको त्यागना पड़ा लोगों को। और ज़्यादा बड़ी पॉसिबिलिटी ये है कि वहाँ पे जो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है वो कोई ऐसा डाउट का पीरियड आया होगा जिसकी वजह से वो सूख गया, और काफ़ी समय तक अब चूँकि वो एकमात्र सोर्स जो है वो वहाँ पे जल का था, तो अगर वो नहीं रहा तो उसकी वजह से जो है ऑब्वियसली उनको माइग्रेट होने के लिए फोर्स होना पड़ा होगा।